अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाक़ा आया 11। इन्ना लम्मा तग़ल माउ, बेशक जब पानी हद से गुज़र गया, यानी नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ऐसा हमागीर तूफ़ान आया और पानी अपनी हद से गुज़र गया। यानी दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से वो पानी 15 गज़ ऊंचा था। आसमान ने लगातार बारिश बरसाई और ज़मीन ने अपना पानी उगल दिया। इस वक्त रब्बुल इज़्ज़त ने अजीम सैलाब में कश्ती पर सवार करके निजात अता फरमाई। हमलनाकुम फिल जारिया, तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की सरकश कौम के गर्क होने के बाद जो मखलूक मौजूद थी, अल्लाह ताला ने उन पर अपना एहसान फरमाकर एहसान का जिक्र फरमाया, इनको सवार किया। फिल जारिया, जबकि ये अपने बापों और माओं की सुल्ह में थे, जिनको अल्लाह ताला ने तूफ़ान से निजात दी। इसलिए अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करो, इसका शुक्र करो जिसने तुम्हें इस वक्त निजात दी जब उसने सरकश लोगों को हलाक कर डाला, और इसकी आयत से इबरत हासिल करो जो उसकी तौहीद पर दिलालत करती हैं। सूरत हाक़ा आया 12। नजअलहा लकुम तज़किरा, ताकि हम उसको तुम्हारे लिए नसीहत बना दें, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तुम्हारे लिए इबरत और नसीहत बना दें। पहली कश्ती का बनाना और उन पर ईमान वालों को और हर तरह के जानवरों को सवार कराना ये याद दिलाता है कि कैसे रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को निजात दी और बाकी तमाम लोगों को हलाक कर डाला। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने उनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की हैं जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, फिर ना ही उनका कोई फरियाद रस हो और ना ही वो बचाए जाएं, मगर ये हमारी तरफ से रहमत है और एक ख़ास वक्त तक फ़ायदा देना है। सूरह यासीन। पता या और याद रखने वाले कान उसको याद रखें, यानी अक्लमंद लोग इसको याद रखते हैं और निशानी और मोइज़े की वजह से मालूम करते हैं। सूरत हाक़ा आया 13। फ़ाइज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदा, चुनांचे जब सूर में फूंका जाएगा, एक बार फूंकना। जब इसराइल पहली बार सूर फूंकेंगे तो सब लोग घबराहट में मुब्तला होंगे। जब दूसरा सूर फूंकेंगे तो सब ज़मीन और आसमान वाले बेहोश हो जाएंगे। तीसरा सूर अल्लाह ताला के आगे खड़ा होने के लिए फूंका जाएगा, जिससे मुराद अपनी कब्रों से निकलकर खड़े हो जाएंगे। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों कर हराम करूं, जबकि सूर वाले इसराफील अलैहिस्सलाम मुँह में सूर लिए हुए इस हुक्म पर कान लगाए हुए हैं कि कब फूंकने का हुक्म सादिर हो और उसमें फूंक मारी जाए। ये अमर सहाबे रसूल पर सख्त गुजरा। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अल्लाही तवक्कलना, यानी अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है, क्या ही अच्छा कारसाज है, वो अल्लाह ताला ही पर तवक्कल, हमने तवक्कल किया। सूरत हाक़ा आया 14। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबाल, और ज़मीन और पहाड़ों का उठाया जाएगा, यानी ज़मीन और पहाड़ अपनी जगह से उठा लिए जाएंगे। फदुक्कता दक्कता वाहिदा, और दोनों टकरा दिए जाएंगे, एक ही बार टकरा देना, यानी वो रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। सूरत हाक़ा आया 15। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, तो उस दिन वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, यानी इस तरह क़यामत कायम हो जाएगी और ज़मीन नई हो जाएगी। सूरत हाक़ा आया 16। वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, और आसमान फट जाएगा तो उस दिन वो कमज़ोर भुरभुरा होगा। अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, आसमान कहकशां से फट जाएगा, आसमान का रंग बदल जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, आसमान में सुराख और दरारें पड़ जाएंगी और शक हो जाएगा। सूरत हाक़ा आया 17। वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और उस दिन तेरे रब के अर्श को 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाएंगे। जाबिर
بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں تو بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے۔ سورۃ حاقہ آیا 18 یومئذ تُعرضون، اس دن تم پیش کیا جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لے لو، وزن اعمال سے پہلے اپنے نفس تول لو اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، آج کے حساب سے تمہارے لیے کل قیامت کے دن والے حساب میں آسانی ہو جائے گی۔ سورۃ حاقہ آیا 19 فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، سو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فَیَقُولُ، تو کہے گا یعنی خوشی سے جس سے ملیں گے مسکرا کر کہیں گے ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرے اعمال نامہ تو پڑھیے، جنت کی بشارت ہے، مغفرت اور عیبوں کو ڈھانپنے کی خبر ہے۔ سورۃ حاقہ آیا 20 انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یقیناً میں یقین رکھتا تھا بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں لفظ ظن مومن کی طرف منسوب ہوا ہے وہاں اس کے معنی یقین کے ہیں، اور جہاں کافر کی طرف ہوا ہے اس سے مراد شک ہے، یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ بقرہ میں جو یقین رکھتے ہیں بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔